148,951 नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 3,62,68,48 हुई। 817 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 3,98,454 हो गई है। 60,729 नए डिस्चार्ज के बाद कुल डिस्चार्ज की संख्या 2,94,27,330 हुई। देश में सक्रिय मामलों की संख्या 5,37,064 है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के मुताबिक भारत में कल कोरोना वायरस के 19,60,757 सैंपल टेस्ट किए गए। कल तक कुल 41,01,44 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के धर्मांतरण रैकेट मामले में पकड़े गए तीनों आरोपियों से पूछताछ में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। अब पकड़े गए आरोपियों ने जांच अधिकारियों को बताया कि धर्म परिवर्तन कराने का काम 4 चरणों में होता था। इस संबंध में उमर गौतम, अब्दुल मन्ना और इरफान ख्वाजा के मोबाइल लैपटॉप से भी अहम जानकारी मिली है। जर्मनी ने मई में शुरू किए अफगानिस्तान से अपनी सेना के वापसी अभियान को पूरा कर लिया है। जर्मन रक्षा मंत्री एनेग्रेड क्रेम्प-कैरेनबाउर ने एक बयान में कहा, लगभग 20 वर्षों की तैनाती के बाद हमारे बेसेनवेहर के अंतिम सैनिक आज शाम अफगानिस्तान से चल पड़े हैं। वे वापस रास्ते में हैं। उन्होंने कहा, एक ऐतिहासिक अध्याय समाप्त हो गया है। बुंदेसवेहर के अंतिम सैनिक अफगानिस्तान से सुरक्षित निकल गए हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंगलवार को कहा कि चीन के साथ पाकिस्तान के संबंधों के कारण वह अमेरिका एवं पश्चिमी देशों से दबाव महसूस कर रहा है और उन्होंने कभी भी दबाव में नहीं आने का संकल्प जताया। चीन के साथ संबंधों पर जोर देते हुए खान ने कहा कि पाकिस्तान किसी भी तरह के दबाव में नहीं झुकेगा। बता दें कि बीते काफी समय से पाकिस्तान चीन पर आंख बंद करके भरोसा करता है। अमेरिकी फार्मा कंपनी मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन को भारत में इमरजेंसी यूज के लिए जल्द मंजूरी मिल सकती है। कंपनी में सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूवल मांगा है। सूत्रों के हवाले से मंगलवार को यह जानकारी दी गई है। गृह मंत्री अमित शाह, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के बाद अब ट्विटर ने सामाजिक कार्यकर्ता और वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ एक्शन लिया है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ने वैक्सीनेशन पर किए गए प्रशांत भूषण के ट्वीट को भ्रम फैलाने वाला बताया है। उनके अकाउंट को 12 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया। मद्रास हाईकोर्ट ने राष्ट्र पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के प्रभाव पर तमिलनाडु सरकार द्वारा समिति के गठन पर मंगलवार को राज्य सरकार से कई प्रश्न पूछे। अदालत ने पूछा कि क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय की अनुमति ली है और कहीं इससे न्यायालय के आदेश का उल्लंघन तो नहीं होता। राजधानी दिल्ली के रोहतास नगर इलाके में मंगलवार को कथित तौर पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के सरकारी वाहन में तोड़फोड़ करने और उन्हें काले झंडे दिखाए जाने का मामला सामने आया है। सिसोदिया ने इस हमले के लिए भाजपा नेताओं और उनके कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराते हुए उनके वाहन में तोड़फोड़ का आरोप लगाया है। हालांकि दिल्ली भाजपा ने सिसोदिया के इन आरोपों पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। लक्जमबर्ग की मेडिकल रेफ्रिजरेशन मशीनरी कंपनी बी मेडिकल सिस्टम्स ने अखिल भारतीय स्तर पर स्पुतनिक वी वैक्सीन पेश करने के लिए एक विश्वसनीय शीत भंडारण समाधान उपलब्ध कराने को डॉक्टर रेड्डीज लैब से हाथ मिलाया है। इस गठजोड़ के तहत कंपनी राष्ट्रीय स्तर पर स्पुतनिक वी वैक्सीन को पेश करने के लिए देश भर में कई 100 वैक्सीन फ्रीजर बनाएगी। संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी CCPA ने 19 जुलाई से 13 अगस्त तक संसद के मानसून सत्र की सिफारिश की है। ऐसे में पूरी संभावना है कि मानसून सत्र 19 जुलाई से 13 अगस्त के बीच चलेगा। वहीं कोरोना की तीसरी लहर की खबरों के मद्देनजर सरकार ने सभी सांसदों को सत्र शुरू होने से पहले वैक्सीन की दोनों डोज लेने के लिए कहा है। उत्तर केरल के कासरगोड जिले के होसदुर्ग में नाबालिग बेटी को कथित रूप से शराब पिलाने वाले 45 वर्षीय पिता को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। आरोप है कि राधा कृष्णन रविवार को अपने घर पर शराब पी रहे थे। उसी समय उसने अपनी 8 वर्षीय बेटी को भी शराब पिला दी, जिसके बाद बच्चे की हालत खराब हो गई और उसकी मां ने उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया। अस्पताल के अधिकारियों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने वहां मौके पर पहुंचकर बच्ची का बयान दर्ज करवाया। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम मंगलवार को जादवपुर पहुंची। इस बीच आयोग की टीम ने कहा कि यहां उन पर भी गुंडों की ओर से हमला किया जा रहा है। आयोग के एक अधिकारी ने कहा, जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि चुनाव के बाद हुई हिंसा में 40 से ज्यादा घरों को तबाह कर दिया गया। इस बीच राज्यसभा सांसद स्वप्नदास गुप्ता ने NHRC के सदस्य राजीव जैन को खत लिखकर बंगाल की हिंसा को लेकर चिंता जताई। मध्य प्रदेश सरकार ने कॉलेज परीक्षाओं जैसे BA, MA का रिजल्ट जुलाई में घोषित करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हुई बैठक में यह फैसला किया गया है। 1 अगस्त को विश्वविद्यालयों में अगले सत्र के लिए एडमिशन शुरू हो जाएंगे और
30 अगस्त तक एडमिशन प्रक्रिया पूरी करने के बाद 1 सितंबर 2021 से ऑफलाइन कक्षाएं शुरू कर दी जाएगी। दक्षिण अफ्रीका की सुप्रीम कोर्ट ने देश के पूर्व राष्ट्रपति जेकब जुमा को अदालत की अवमानना के लिए मंगलवार को 15 महीने कैद की सजा सुनाई। पिछले वर्ष नवंबर में स्टेट कैप्चर में जांच आयोग के समक्ष सुनवाई का बहिष्कार करने और फिर उसमें शामिल होने से इनकार करने के लिए उन्हें सजा सुनाई गई। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख कोविड-19 और अपनी वृद्धावस्था का हवाला देते हुए मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले के सिलसिले में मंगलवार को प्रवर्तक निदेशालय के समक्ष पेश नहीं हुए। उन्होंने केंद्रीय एजेंसी को लगने वाले किसी भी दिन ऑनलाइन बातचीत करने के लिए आग्रह किया। घटना बेगूसराय जिले के तेघड़ा प्रखंड के धनकोल गांव की है, जहां सोमवार की सुबह जिस घर से बहन की विदाई हुई उसी घर से दोपहर में भाई का जनाजा निकला। नदी में स्नान करने के दौरान डूबने से 11 वर्षीय मासूम मोहम्मद जेद की मौत हो गई। बेटी के हाथ पीले करने की खुशी गम में बदल गई। इस घटना से पूरे गांव में मातम पसर गया। मृतक 7 बहनों में इकलौता भाई था। अजमेर में मंगलवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब अलवट गेट थाना क्षेत्र स्थित गुलाबबाड़ी में एक वृद्ध दंपति की गला रेत कर हत्या कर दी गई। कुछ बदमाशों ने घर में रखे सोना चांदी और नकदी लेने के बाद घर में मौजूद दंपति को मौत के घाट उतार दिया। पड़ोसियों को जब हत्या की इस वारदात की भनक लगी तो तुरंत पुलिस को इस बात की सूचना दी गई। पुलिस ने एफएसएल की टीम के साथ घटना का मुआयना किया। मंगलवार को जब स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से अभिभावकों ने स्कूलों की मनमानी की शिकायत की तो उन्होंने अभिभावकों से कहा कि मरना है तो मर जाइए। पालक संघ के सदस्य उनसे शिकायत कर रहे थे कि स्कूल बंद होने के बाद भी 1 अप्रैल से ऑनलाइन क्लास की फीस वसूल रहे हैं। फीस कम की जाए, नहीं तो आंदोलन करेंगे। इस पर उखड़े मंत्री ने यह बातें कहकर कार में बैठकर चले गए। इंदौर में रात के कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि भोरकुआ थाना क्षेत्र के राजीव गांधी चौराहे के पास एक होटल में कुछ लोग प्रतिबंधित हुक्का पी रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने एक टीम बनाकर होटल में दबिश दी और होटल से 5 आरोपियों को हुक्का पीते गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 3 हुक्का भी बरामद किया है। सुश्री प्रतिभा पाल द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों पर अधिक वर्षा काल के दौरान जल जमाव वाले क्षेत्रों के तहत बड़ा गणपति व्यास ब्रिज से निरीक्षण प्रारंभ किया गया। निरीक्षण के दौरान व्यास ब्रिज पर नाले से सॉलिड वेस्ट हटाने और घाट के आसपास सफाई व घाट के आसपास झाड़ियां हटाने के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए गए। अपनी प्रेमिका को भगाकर 2 वर्षों से प्रेमिका के पति के नाम से फर्जी दस्तावेज बनाकर रहने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने जिस युवक ने फर्जी दस्तावेज बनाकर दिए थे उसको भी गिरफ्तार किया है। दोनों ही आरोपी पीथमपुर के निवासी है। पुलिस ने आरोपी के पास से दस्तावेज बनाने के उपयोग में आने वाले प्रिंटर कंप्यूटर जब्त किए हैं। इंदौर के तुगोल थाना क्षेत्र के बाल विनय मंदिर स्कूल में एडमिशन लेने जा रही नाबालिग पर सिरफिरे बदमाश ने ब्लेड से हमला कर दिया। पीड़ित के परिवार से मिली जानकारी के मुताबिक नाबालिग बाल विनय स्कूल में एडमिशन के लिए जा रही थी, तभी बाइक से आए अमित अहिरवार नाम के बदमाश ने पहले उसका हाथ पकड़कर गाड़ी पर बैठाने की कोशिश की और जब वह इस बात के लिए नहीं मानी तो उससे मारपीट करने लगा। लड़की ने ज्यादा विरोध किया तो उसने ब्लेड निकालकर उसके गाल पर 2-3 बार हमला किया और वहां से भाग निकला। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। वहीं आरोपी फिलहाल फरार है। प्रदेश भर में नर्सेस एसोसिएशन द्वारा की जा रही अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए नर्स एसोसिएशन द्वारा सहनशीलता जवाब देने लगी है। एसोसिएशन का कहना है कि आश्वासन के बाद ना तो सरकार और ना ही सरकार का कोई प्रतिनिधि उनसे मांगों को लेकर मिलने आया है। इसको लेकर प्रदेश भर के लगभग 45,000 नर्सेस हड़ताल पर चले गए। इंदौर में भी एमवाई अस्पताल में भी नर्सों द्वारा नारेबाजी कर धरने पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इंदौर आजाद नगर क्षेत्र के बहुचर्चित हिट एंड रन के मामले में आरोपी भाजपा नेत्री फिरदौस पटेल के बेटे फैजान पटेल को जिला दंडाधिकारी इंदौर मनीष सिंह ने रासुका में निरुद्ध करने का आदेश दिया है। कुछ दिन पहले कोर्ट में सरेंडर करने वाला फैजान अभी जिला जेल में बंद है। अनलॉक के बाद शहर में अपराधों की बाढ़ आई हुई है। ताजा मामला पलासिया थाना क्षेत्र के कनाडिया रोड का है। यह रोहन और रुद्र बोरसी नाम के 2 युवकों पर सूजन और उनके साथी साहिल ने अन्य के साथ मिलकर चाकू से हमला कर घायल कर दिया। घायलों को परिजन पहले एमवाई अस्पताल ले गए, जहां उपचार में देरी होने पर परिजनों ने हंगामा किया और घायलों को निजी अस्पताल ले गए। पुलिस की जांच में पता चला कि घायल ने आरोपी की फेसबुक प्रोफाइल पर कोई कमेंट किया था, जिसके बाद विवाद हुआ था। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। पिछले दिनों पश्चिम क्षेत्र के 4 थाना क्षेत्रों में बदमाशों ने एसबीआई के एटीएम से पैसे निकालने की घटना को अंजाम देने के बाद अब बदमाश शहर के पूर्वी क्षेत्र में पहुंच चुके हैं और एसबीआई बैंक की जीपीओ शाखा के बाहर लगे 2 एटीएम से बदमाशों ने 3,50,000 रुपए निकाल लिए।
अधिकारियों को जानकारी लगी, जिसके बाद बैंक के अधिकारी ने संयोगितागंज पुलिस को शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। वहीं बैंक ने घटना के फुटेज पुलिस को भी उपलब्ध करवाए हैं। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। मुंबई के अंधेरी रेलवे स्टेशन का चेहरा बदलने जा रहा है। भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड चरणबद्ध तरीके से अंधेरी रेलवे स्टेशन को आधुनिक लुक देने जा रहा है। इस रेलवे स्टेशन का विस्तार 4.31 एकड़ में किया जाना है। पहले चरण में 2.1 एकड़ और बचे हुए क्षेत्रफल पर दूसरे चरण में कार्य किया जाएगा। बिहार में एक दवा की कालाबाजारी खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है। कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस की दवाई ब्लैक में बिक रही है। सरकार इंजेक्शन मुहैया नहीं कर पा रही है। 3 दिनों में प्राइवेट हॉस्पिटल को एक भी वायल इंजेक्शन नहीं मिला है। बाजार में एक वायल के लिए 7,000 रुपए देने पड़ते हैं। निजी अस्पतालों से लेकर सरकारी अस्पतालों में स्थिति गंभीर हो रही है। हर 2 दिन पर इंजेक्शन के लिए हाहाकार मच रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सरकारी दफ्तरों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। अब सभी सरकारी कार्यालय 100% क्षमता के साथ खोले जाएंगे और सभी कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। राज्य सरकार ने कोरोना से सुधरते हालात को देखते हुए ये फैसला लिया है। जम्मू में सुंजवान मिलिट्री स्टेशन के पास देर रात संदिग्ध ड्रोन नजर आया। कुंजवानी और कालूचक इलाके में भी ड्रोन दिखा है। हालांकि अभी यह पुष्टि नहीं हो पाई है कि तीनों जगह एक ही ड्रोन दिखाई दिया या अलग अलग। इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई है। श्रीनगर की पानीपोरा में सोमवार शाम जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। इनमें पाकिस्तानी आतंकी नदीम अबरार और एक उसका स्थानीय साथी शामिल है। अबरार लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर भी था। उसे कल ही गिरफ्तार किया गया था। देर रात तक सिर्फ एक ही आतंकी के मारे जाने की खबर थी। देश कोरोना की दूसरी लहर से उबर ही रहा है कि एक और नया खतरा मंडराने लगा है। कोरोना के जिस स्ट्रेन की वजह से दूसरी लहर आई थी, वो स्ट्रेन अब नए बदलावों के साथ और भी घातक हो गया है। इस नए स्ट्रेन को डेल्टा नाम दिया गया है और कहा जा रहा है कि ये मूल वायरस के मुकाबले 2 गुना तेजी से फैल सकता है। भारत में इस नए स्ट्रेन के 51 केस की पुष्टि हो चुकी है। ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में एक और एफआईआर दर्ज हुई है। ट्विटर की वेबसाइट पर भारत का गलत नक्शा दिखाने के मामले को लेकर बुलंदशहर में ये केस दर्ज किया गया है। हालांकि विवाद बढ़ता देख ट्विटर ने सोमवार को अपनी गलती सुधार ली, लेकिन इससे पहले दिखाए गए नक्शे में उसने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत से अलग दिखाया गया था। राजधानी में 21 जून को कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान के दौरान दर्जनों घालमेल सामने आए हैं। उस दिन 555 आधार नंबर पर 2-2 और 90 पर 3-3 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। इतना ही नहीं, बैरागढ़ में एक कैंप में एक ही आधार नंबर पर 16 लोगों को टीका लगाया गया है। इनमें से 3 लोग झारखंड, महाराष्ट्र और सतना के हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को लद्दाख के कारू मिलिट्री स्टेशन पहुंचे। रक्षा मंत्री ने जवानों से मुलाकात की और उनके साथ नारा भी लगाया। राजनाथ की इस विजिट का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में राजनाथ जवानों के साथ वाहे गुरु का खालसा, वाहे गुरु की फतेह का नारा लगाते दिख रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को राज्य के गवर्नर जगदीप धनखड़ पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ एक भ्रष्ट व्यक्ति है। उनका नाम 1996 के अलावा जेल मामले की चार्जशीट में था। मैंने उन्हें हटाने के लिए 3 बार लेटर भी लिखे। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया का 22 साल पुराना लेटर सामने आने के बाद राजस्थान में सियासत गर्मा गई है। चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर 1999 में सतीश पूनिया के भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के 3 पेज के वायरल लेटर पर सियासी हलकों में कई तरह की चर्चाएं हैं। 22 साल पुराने पत्र को अब सामने आने को पूनिया ने अजब सियासत की गजब कहानी बताया है। सागर के बहेरिया थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात बहेरिया ब्रिज के पास भतीजे से मारपीट कर चाचा की हत्या कर दी गई। वारदात सामने आते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा बनाया। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया है। कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने के बाद अब रतलाम रेल मंडल के स्टेशनों पर पहले सप्ताह से ही प्लेटफॉर्म टिकट की सुविधा उपलब्ध होगी। रेलवे ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि दूसरी लहर संक्रमण के बढ़ने पर प्लेटफार्म पर यात्रियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब संक्रमण के मामलों में कमी आने पर ट्रेनों की संख्या बढ़ रही है, तो हम जल्द ही यात्रियों के स्वजन के लिए प्लेटफॉर्म टिकट की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। शहर का चिन्हित सुसाइड प्लांट ग्वालियर के सागरताल में सोमवार की सुबह एक युवक का शव मिला है। क्षेत्र के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने शव को पानी से बाहर निकलवाया। पहचान के लिए उसकी जेब टटोली, लेकिन कुछ नहीं मिला। युवक की पहचान नहीं होने पर शव को डेड हाउस में रखवा दिया गया है। पुलिस को आशंका है कि युवक ने सागरताल में कूदकर आत्महत्या की है।
उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में चार धाम यात्रा को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड हाई कोर्ट ने चार धाम यात्रा पर 7 जुलाई तक रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने सोमवार को एक सुनवाई के दौरान कैबिनेट के फैसले को पलटते हुए यात्रा पर रोक लगा दी है। मध्य प्रदेश ने वैक्सीनेशन के जून माह का लक्ष्य एक दिन पहले ही पूरा कर लिया है। इसका असर यह हुआ कि प्रदेश में वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया, इसलिए अब 29 और 30 जून को वैक्सीनेशन का सत्र आयोजित नहीं होगा। 1 जुलाई और 3 जुलाई को वैक्सीनेशन का विशेष महाअभियान आयोजित किया जाएगा। बंगाली चौराहा फ्लाईओवर की खामियों को दूर करने के लिए IIT के एक्सपर्ट की राय ली जाएगी। एक्सपर्ट यहां यातायात के फ्लो को चेक करेंगे। इसकी राय के बाद ब्रिज में जरूरी बदलाव करते हुए उसे तैयार किया जाएगा। यह प्लान सोमवार को भोपाल में लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव के घर तैयार हुआ। कोरोना काल के दौरान रेलवे न सिर्फ स्टेशन ट्रेनों को चलाने पर जोर दे रहा है, बल्कि अब अपने कर्मचारी और अधिकारियों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाने में जुटा है। पश्चिम मध्य रेलवे ने इस ओर पहल करते हुए न सिर्फ जबलपुर रेल मंडल बल्कि भोपाल और कोटा रेल मंडल की सीमा में आने वाले मुख्य रेलवे स्टेशन के रेल कॉलोनी और गार्डन में ओपन जिम खोल दिए हैं। इसके तहत जबलपुर और भोपाल मंडल में ही कुल 48 ओपन जिम शुरू हो गए हैं। इसमें लगभग 216 व्यायाम उपकरण लग चुके हैं। कोरोना काल और लॉकडाउन के कारण परेशानी का सामना कर रहे प्रवासी मजदूरों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राहत भरा फैसला दिया है। मंगलवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को आदेश दिया है कि वे वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को अपने यहां 31 जुलाई तक अनिवार्य रूप से लागू करें। साथ ही प्रवासी मजदूरों के लिए कम्युनिटी किचन चलाएं। एक्टर अक्षय कुमार कोरोना काल में भी सबसे तेज गति से फिल्मों की शूटिंग पूरी कर रहे हैं। 21 जून को जहां उन्होंने आनंद एल रॉय के रक्षाबंधन की शूटिंग शुरू की है, वहीं 23 जून आते आते उन्होंने यशराज बैनर की पृथ्वीराज की शूटिंग कंप्लीट कर ली है। एक्टर फरहान अख्तर की मोस्ट अवेटेड फिल्म तूफान का ट्रेलर 30 जून को रिलीज होने वाला है। इस बात की जानकारी फरहान अख्तर ने खुद सोशल मीडिया पर फिल्म के 2 पोस्टर शेयर कर फैंस को दी है। पहले पोस्टर में फरहान और मृणाल ठाकुर रोमांटिक अंदाज में नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरे पोस्टर में फरहान और परेश रावल नजर आ रहे हैं। हिमाचल के मंडी के रहने वाले बॉक्सर आशीष कुमार ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। टोक्यो में वे मिडिल वेट कैटेगरी में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। 2019 में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले आशीष ओलंपिक में मेडल जीतकर अपने पिता को समर्पित करना चाहते हैं। यूरो कप में सोमवार को अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिला। वर्ल्ड नंबर 16 स्विट्जरलैंड की टीम ने वर्ल्ड चैंपियन फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में 5-4 से हरा दिया। टीम 16 साल के यूरो कप इतिहास में पहली बार यूरो कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। फाइनल स्कोर 3-3 से बराबर रहने के बाद मैच शूटआउट में पहुंचा।